प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, आप सब लोग कैसे हैं? कुशल से तो हैं? मुझे पूरी आशा है कि आप सब लोग कुशल से हैं। मेरे प्रियो, अगर आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल में जुड़ रहे हो और हमारे इस चैनल में जुड़कर वीडियो को देखने जा रहे हैं, तो वीडियो को देखने से पहले हमारे इस चैनल को के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, एक ही बार आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक और शेयर बार बार करना है। मेरे प्रियो, मैं अब सबसे पहले वचन बताऊंगा कि आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करना है। मेरे प्रियो, आज का वचन है, हम देखते हैं, आज का वचन है लूका की पत्री 17 अध्याय का पहला वचन है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, पाप करने की परीक्षाएं मनुष्य के सामने अवश्य आएगी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु ने अपने चेलों से कहा कि पाप करने की परीक्षाएं मनुष्य के सामने अवश्य आएगी, किंतु धिक्कार है उस व्यक्ति को जिसके कारण मनुष्य परीक्षा में पड़ता है। धिक्कार है उस व्यक्ति को जिसके कारण मनुष्य परीक्षा में पड़ता है। धिक्कार है उस व्यक्ति को जिसने बहका करके अच्छे भोले भाले मनुष्यों को परीक्षा में डाल देता है और ऐसे व्यक्ति को के गले में चाक की पट्टी बांध करके फेंक दिया जाए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब लोगों के जीवन में परीक्षाएं आती है, तो जैसे यीशु ने कहा था कि परीक्षाएं उन व्यक्तियों के जीवन में आती हैं, संकट में वो व्यक्ति पड़ते हैं जिनको लोग बहका देते हैं। लोग बहक करके परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की दया उनसे दूर हो जाती है और वो लोग गड्ढे में पड़ जाते हैं। बीमारी एक बड़ी महामारी के रूप में उनके जीवन में बन जाती है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हर एक के जीवन में ऐसा होता है, बहुत से लोगों के जीवन में ऐसा होता है। जब आप परमेश्वर प्रभु को स्वीकार करते हैं, कलीसिया में जाते हैं और जब कलीसिया में आते हैं, वहीं कलीसिया के लोग या अन्य पड़ोसी लोग आप उन लोगों को भरमा देते हैं और उन लोगों को झूठी सांत्वना दे करके, झूठा प्रचार करके, झूठा प्रलोभन दे करके उनको वहाँ से उस आशीष से वंचित कर देते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कितने लोग आज इसी प्रकार शैतान के भरमावे में आकर, शैतान के बहकावे में आकर लोग बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। कितने लोग शैतान से ग्रसित हैं कि जो लोग बहुत शैतान से ग्रसित, शैतान उनको छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। उनके घर में जो वीर को बहका दिया, जो परीक्षा में पड़ गए हैं, जो परिवार, मेरे प्रियो, उनके घर में लड़ाई झगड़ा, बात विवाद फैल रहा, आपस में फूट हो रही है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, शैतान बहकाता है आपके आपसी मित्र के द्वारा, आपके आपसी परिवार के भाई बंधुओं के द्वारा, आपके रिश्तेदारों के द्वारा। शैतान आपके नज़दीकियों मित्रों के द्वारा आपको बहका करके परीक्षा में डाल देता है। उन भाई बहनों के लिए के कारण जिन पर आप विश्वास करते हैं, जिनकी आप बात मानते हैं, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर दुखी है आप लोगों से, परमेश्वर चिंतित है आप लोगों से, क्योंकि आप शैतान के भरवा में आकर रिश्तेदारों के मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप बहक जाते हैं। प्रभु के परमेश्वर से आपकी दूरियां बन जाती हैं, परमेश्वर आपसे दूर हो जाता है, तो संकट आपके जीवन में आते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों,
बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि परमेश्वर जब परमेश्वर को स्वीकार करते हैं और परमेश्वर उनके जीवन में आते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक परिवार था और वो कलीसिया में आता था और वो बहुत पीड़ित था। उसके बेटी और बेटा भी बीमार थे और कलीसिया में आया। परमेश्वर ने उसको आशीष दिया, परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में आई। और जैसे ही परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में, उनका बेटा जो बीमार था इतने दिन से, इतनी हालत खराब थी, बचने की आशा नहीं थी। और परमेश्वर की आशीष जैसे आई, उसका बेटा अच्छा हो गया, चंगा हो गया। उसकी बेटी भी बीमार थी, पेट के रोगी थी, पेट के दर्द पीड़ा से पीड़ित थी, दिमागी टेंशन से पीड़ित थी। फिर भी परमेश्वर की आशीष जब उनके जीवन में आई, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसको छुआ और उस परमेश्वर पर विश्वास किया। और जैसे ही परमेश्वर को उसने विश्वास किया, परमेश्वर ने उसके बेटी को परमेश्वर ने आशीषित करके उसके पेट के रोग की बीमारी से चंगाई दे दी। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर उसके पुत्र को अच्छी नौकरी देना चाहता था, अद्भुत उसके जीवन में काम करना चाहता था, परंतु शैतान को यह अच्छा नहीं लगा। शैतान उसके माँ को, उसके पिता को भरमा दिया और जिस पुत्र को नौकरी देने की लालसा में था, जिस पुत्र को उसने चुना था, उसके जीवन उसके भविष्य को उज्जवल करना था, वो यही चाहता था उसके भविष्य में उसका विकास हो, उसका भविष्य में उसके जीवन में उन्नति हो, अपने जीवन में उन्नति करे, उसका भविष्य उज्जवल हो जाए। परमेश्वर की यही योजना थी, परंतु शैतान ने उसके माता को बहकाया और उसके पिता को बहकाया, उसके भाई को, उसके बेटा को बहकाया। और उन लोगों ने जो आशीषित प्रार्थना सभा थी, उसका कहना छोड़ दिया और वह शैतान के बहकावे में आ गई। और इसी प्रकार उसके परिवार में कलह होना चालू हो गया। इतनी कलह उनके जीवन में बढ़ गई, उनके परिवार में बढ़ गई। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, व्यभिचार सब उस परिवार में फैल गया। और इस कारण उसके परिवार की सारी उन्नति, सारी आशीष शैतान छीन लिया। मेरे भाई और बहनों, अगर आपके परिवार में अगर ऐसी हालात है, ऐसी समस्या है, ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो मेरे प्रियो, अब यीशु के दामन थामो और अपने आप को प्रार्थना करो और अपने आप को पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आपको देना, परंतु शैतान आपकी सारी योजनाओं को फेल करना चाहता है। आज शैतान आपको नष्ट करना चाहता है, शैतान आपको गड्ढे में, विनाश के गर्त में डालना चाहता है, गड्ढे में डालना चाहता है। अगर मेरे प्रियो, अगर आप गड्ढे से निकलना चाहते हैं, गड्ढे से बाहर निकलना चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, अगर अपने परिवार, अपने बेटा और बेटियों की उन्नत चाहते हैं, मेरे भाई, अगर आप उन्नत चाहते हैं तो आप अपने जो नज़दीकी मित्र हैं और जो शैतान ने आपको भरमा दिया है, उसके शैतान के चंगुल से आप बाहर निकल आओ, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है, आपको कुछ देना चाहता है, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, इसलिए कि आप बाहर निकलो। परमेश्वर की यही योजना है कि आपकी उन्नति हो, परंतु शैतान नहीं चाहता, आपका विरोधी नहीं चाहता कि आपकी उन्नति हो। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके जीवन में परमेश्वर पिता शैतान काम कर रहा है और शैतान उनके विकास को परमेश्वर पिता उनकी विकास रोक रहा है, उनकी उन्नति को रोक रहा है। तो परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, शैतान को उनके जीवन से हटाता हूँ, यीशु के नाम से हुड़कता हूँ और यीशु के नाम से शैतान उनके जीवन से चला जाए, उनके विकास रोकने वाली आत्मा को उसके घर से निकालता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस समय बीमार है, यीशु मसीह तेरे नाम से अच्छे हो जाएं। जो अस्पताल में भर्ती हैं, कला में हैं,
पीड़ा में हैं, मैं यीशु मसीह आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया उनके जीवन में हो। जो अस्पताल में एक बहन भर्ती है परमेश्वर पिता, वो इस समय उसकी हालत नाजुक है, मैं इस बहन को भी आदेश देता हूँ कि आप परमेश्वर की शरण में आओ और परमेश्वर से माफ़ी मांगो। जो कुछ भी आपके हृदय में छलकपटी है, जो आपका हृदय परमेश्वर शैतान परमेश्वर से दूर कर दिया है, नज़दीक आओ, परमेश्वर आपको बुलाता है, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर पिता, मैं इस बहन पर भी आपकी आशीष बोलता हूँ और उन्हें आशीषित करें, मौत के फंदे से आप बचा लें। मैं उस भाई और बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में संतान नहीं, संतान की आशीष बोलता हूँ। उस भाई और उस बहन के परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग मिर्गी दौड़ा के रोगी हैं, गूंगे हैं, बोल नहीं सकते, अंधे हैं, देख नहीं सकते हैं, इन सारे लोगों पर परमेश्वर आपकी आशीष बोलता हूँ। अब यीशु मसीह तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी दया हो, और यीशु मसीह तेरे नाम से परमेश्वर पिता जो उसका विकास, उसके परिवार का रुका हुआ, जो उन्नति रुकी हुई है, उस शैतान को निकाल कर यीशु के नाम से बांध देता हूँ। मैं उस भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में कोई संतान नहीं, उनको संतान की आशीष बोलता हूँ। उन्हें संतान दे करके आशीषित करें। जिनके पेट से संबंधित कोई भी बीमारी है, उस बीमारी को तेरे क्रूस पे देता हूँ, समझा देता हूँ। जो शैतान से ग्रसित है, यीशु मसीह तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी दया हो, और शैतान से के हर एक चाल को नाकाम करता हूँ, शैतान के हर एक फंदे से बाहर करता हूँ, और यीशु मसीह तेरी आशीष बोलता हूँ। यीशु के नाम से इसी समय लोग चंगे हों, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई करें। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो हमारे चैनल में जुड़े हैं, उनके रोजी रोजगार, व्यापार में प्रभु आपकी आशीष हो। प्रभु उनका रोजी रोजगार और व्यापार में उन्नति हो, परमेश्वर पिता वो परिवार आशीषित हो। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुन लिया है और उस परिवार को आशीषित कर दिया है, उनकी हर एक कमी घटी, हर एक ज़रूरत को पूरा कर दिया है, शैतानी बंधन से मुक्त कर दिया, बीमारी के बंधन से मुक्त कर दिया है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन। प्रभु आप तुमको आशीष दे, अच्छा।